हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है हमें किस दिन मनाना चाहिए और क्या नियम है व्रत में क्या आहार लेना चाहिए, अष्टमी तिथि के दौरान रोहिणी नक्षत्र हमें कब प्राप्त हो रही है, तो संपूर्ण जानकारियाँ आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि आज से 5249 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यानी कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया। क्यों लिया, ये सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त है। बस विशेष जो है इस बार इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें व्रत किस दिन करना है, और ये कोई नई बात नहीं। हर वर्ष जन्माष्टमी को लेकर प्रायः भ्रांतियाँ बनी रहती हैं कि हमें जन्माष्टमी पर्व किस दिन मनाना है। तो चलिए देख लीजिए और खुद समझ जाएंगे कि आपको ये व्रत किस दिन रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अष्टमी का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और रोहिणी नक्षत्र था। तो ये सारा शुभ संयोग हमें किस दिन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, अष्टमी तिथि 18 अगस्त को प्रारंभ हो जा रही है 9:20 पर रात को, और 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में जो रात्रिकालीन अष्टमी है वो हमें 18 तारीख को प्राप्त होगी, और 19 तारीख को हमें रात 10:59 यानी कि लगभग 11 बजे के करीब अष्टमी समाप्त हो जा रही है। तो यदि उदया तिथि के अनुसार आप लेंगे तो आप जन्माष्टमी का व्रत 19 अगस्त को मनाएंगे, और यदि आप उस तिथि के अनुसार लेते हैं, अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, तो यदि उसके अनुसार आप लेते हैं तो आप 18 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। अब मैं बताती हूँ कि शास्त्रों का क्या नियम है, किस दिन आपको जन्माष्टमी मनाना शुभ होगा। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत हमें नहीं रखना चाहिए। तो चूंकि 11 तारीख को सप्तमी युक्त अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है, 18 तारीख को सप्तमी युक्त अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है। तो शास्त्रों में विशेषकर ये सावधानी बताई गई है कि जब भी जन्माष्टमी का व्रत रखा जाए, उपवास रखा जाए, तो सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नवमी युक्त अष्टमी होनी चाहिए। तो वो अष्टमी, नवमी युक्त अष्टमी हमें 19 तारीख को प्राप्त हो रही है। तो 18 तारीख के व्रत को शास्त्र उतना अधिक जो है मान्यता नहीं दे रहा है, तो इसलिए 19 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र नहीं प्राप्त हो रही है, फिर भी ये व्रत बहुत ज़्यादा विशेष माना जाएगा। वहीं पे स्मार्त जन जो है वो इस परंपरा को मानते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हो, यानी कि जब जन्मोत्सव मनाया जाए उस समय अष्टमी हो। इसके अनुसार स्मार्त जन जो है वो 18 अगस्त की रात्रि को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। बहुत भक्त जो है मथुरा वृंदावन के हिसाब से जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उसके अनुसार रखें तो 19 अगस्त को मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो सब मोटे शब्दों में आपको बता दूं कि जन्माष्टमी का व्रत जो सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है शास्त्रों के अनुसार, वो है 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को आप व्रत रख लीजिए। हाँ, अब बात आती है रोहिणी नक्षत्र। हर भक्त की ये इच्छा होती है कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जब कराया जाए उस समय अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो। तो देखिए, शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है कि अष्टमी जो है उदयकालीन यानी सूर्योदय कालीन हो, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, और व्रत जो हो वो नवमी युक्त अष्टमी का व्रत श्रेष्ठ होता है। तो ये दोनों तिथियां हमें 19 तारीख को मिल रही हैं। रोहिणी नक्षत्र हमें प्राप्त इस बार कभी भी, यानी 18 को मनाएं तो भी, 19 को मनाएं तो भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि व्रत के नियम क्या हैं। तो देखिए, इस व्रत को रखने के लिए सर्वप्रथम जो है आपको सुबह सुबह अपने घर की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई ज़रूर से कर लेनी है। साफ सफाई करने के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए, उनकी झांकी सजाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने घर के मंदिर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर दे, सुंदर जो है बहुत अच्छी तरह से उसको सजा दे, फूलों से या फिर इलेक्ट्रिक जो झालरें होती है उससे, जिस तरह सजाना चाहें बस सजा दें। श्री कृष्ण की छोटी सी छवि यदि आप रखे हैं लड्डू गोपाल रूप में, तो उनकी पूजा करें। वो नहीं है तो भी आप परेशान ना हो, आप फोटो, मूर्ति, जो बाल स्वरूप की फ़ोटो होती है वो फ़ोटो ले लें, क्योंकि लड्डू गोपाल की बहुत अधिक सेवा होती है। इस कारण हर भक्त अपने घर में इनको नहीं रख पाते हैं। तो आप
श्री कृष्ण की बाल गोपाल रूप की एक फ़ोटो ले लें, मूर्ति ले लें, और आप जो है इनका ही रात्रि 12 बजे में प्राकट्य दिवस मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। ये कर लीजिएगा। और मंदिर को अच्छी तरह सजाने के बाद बहुत सारे भक्त जो है वो सर्वप्रथम जो है खीरा लेते हैं, उसे काट करके और उसमें श्री कृष्ण को रख दिया जाता है और रात्रि 12 बजे उसमें से निकाल करके उनका पूजन, अभिवादन, धूप दीप इत्यादि सब कुछ किया जाता है, झूले में झुलाया जाता है, माखन मिश्री इत्यादि का भोग लगाया जाता है। तो पूजा विधि की जो विशेष वीडियो है वो तो आएगी। आज मैं मोटे शब्दों में आपको सिर्फ डेट बताने वाली हूँ, व्रत के नियम बताने वाली हूँ। तो ऐसे कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो है वो रात को कुछ भक्त, व्रत के नियम सुन लीजिए, आपको क्या करना है कि कुछ भक्त जो है वो रात को पूरे दिन जो है निर्जला निराहार रख करके व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है, आरती कीर्तन के बाद वो उसी प्रसाद से अपना व्रत खोल करके जल और फल इत्यादि खा लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार है व्रत रखने का। दूसरा प्रकार होता है कि आप जो है सुबह की जो सूक्ष्म विधि से छोटी सी पूजा होती है वो करने के बाद आप क्या करते हैं कि चाय, फल, जो भी चीज़ें हैं वो खा लेते हैं। रात को जो भी श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, वो प्रसाद भोग खा करके और सुबह सुबह अपना पारण करते हैं। तो ये दोनों ही व्रत शास्त्र सम्मत है। आप जिस विधि से चाहें, जैसे चाहें इस व्रत को रख सकते हैं। अब दोस्तों पारण का जो मुख्य समय होगा वो होगा रात्रिकालीन, यानी कि जो लोग जल पी करके करेंगे वो श्री कृष्ण के जन्म के समय जो पूजा होती है उस पूजा के बाद जो है आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो लोग साधारणतया इस व्रत का पारण करना चाहते हैं वो सुबह 5 बजे के बाद इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि यदि आप 18 तारीख को व्रत रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना होगा, क्योंकि 19 तारीख को आपको अष्टमी तिथि रात्रि में समाप्त हो रही है और रात्रि में किसी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इसलिए श्रेष्ठ व्रत जो है वो 19 तारीख को माना जा रहा है। तो 19 तारीख को व्रत रखिए। 20 को सुबह जो है आप 5 बजे के बाद ब्राह्मण को दान देने के पश्चात, भगवान को भोग लगाने के पश्चात आप जो है पारण कर सकते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इस व्रत में जो पारण किया जाता है उससे पूर्व जो है कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य निकाला जाता है, क्योंकि कुछ व्रत शास्त्रों में महाव्रत के नाम से जाने जाते हैं, उसमें एक जन्माष्टमी भी मानी जाती है। व्रत में क्या खाना है वो तो मैंने आपको बता दिया। गलती से व्रत में हल्दी, तेल, नमक इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तेल के स्थान पे आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। और नमक जिनसे नहीं रहा जाता है वो लोग नमक में सीधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी साधारणतया लोग जल और फल लेकर इस व्रत को रखें। कुछ जो है श्रद्धालु बिना जल के भी व्रत रखते हैं। तो वो सब अपनी अपनी जो श्रद्धा होती है, पारिवारिक परंपरा होती है, उसके अनुसार ही व्रत को रखा जाता है। तो दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई कि आपको व्रत किस दिन रखना है। शास्त्रों के अनुसार मानते हैं तो 19 तारीख का व्रत श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ लोग इस नियम को मानेंगे कि जन्म के समय श्री कृष्ण जन्म जब हम करा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो अष्टमी होनी चाहिए। तो ऐसे स्मार्ट जन जो है वो 18 अगस्त को व्रत रखेंगे। तो कर लीजिएगा व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ। एक चीज़ और बता दूं आपको कि व्रत जिस दिन होगा आपका सुबह सुबह एक पूजा साधारण सी कर लीजिएगा। घर में जो सामान्य पूजा होती है उसके बाद संकल्प जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत होता है संकल्प से ही पूर्ण होता है। तो संकल्प में अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलने के बाद हाथ में पहले ही जल ले लीजिए, फिर अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए, मनोकामना बोलिए। ऐसा बोल करके और आप अपना जो आपने हाथ में जल लिया है, फूल लिया है, वो गणेश जी के सामने छोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। तो दोस्तों जन्माष्टमी से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, कुंडली वगैरह विश्लेषण कराना हो, करा सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।